हेलो फ्रेंड्स, आज मैं सी-टेट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कोलबर्ग की थ्योरी लेके आई हूँ। ये सी-टेट और बी.एड सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये कोलबर्ग के मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी है। ये नेट में भी इसका क्वेश्चंस आता है। तो कोलबर्ग ने क्या किया कि जीन पियाजे की जो थ्योरी थी, कॉग्निटिव थ्योरी जो उन्होंने दी थी 1932 में, उसको बढ़ाया, एक्सपैंड किया। कब किया? 1958 में। ठीक है, 1958 में उन्होंने जीन पियाजे की थ्योरी को बढ़ाया, जो कि 1932 में जीन पियाजे ने दिया था। ठीक है, और ये बताने की कोशिश की कि जो बच्चों में मोरल डेवलपमेंट होता है, नैतिक विकास जो बच्चों का होता है, वो कई स्टेजेस को फॉलो करता है, कई स्तर से होकर गुजरता है। कोलबर्ग ने 3 लेवल बताए मोरल डेवलपमेंट के, और 3 लेवल में, हर लेवल में 2-2 स्टेज भी बताए। तो पहला लेवल उन्होंने बताया प्री कन्वेंशनल, जिसे पूर्व परंपरागत भी कहते हैं। इसमें उन्होंने 4 से 6 साल के बालकों को, बच्चों को ध्यान में रखा। 4 साल से पहले उनका मानना था कि मोरल डेवलपमेंट नहीं होता है बच्चों का। तो यहाँ पर जो बच्चे थे वो 4 से 6 साल के बच्चे थे, 4 to 6 years। उसके बाद परंपरागत स्टेज, उसमें उन्होंने 7 से 11 साल के बच्चों को लिया, 7 to 11 years के बच्चों को लिया। इसे कन्वेंशनल या परंपरागत स्टेज कहते हैं। तीसरा है पोस्ट कन्वेंशनल, जिसे उत्तर परंपरागत कहते हैं, जिसमें कि जिसकी आयु थी 11 years ऑनवर्ड, मतलब 11 साल से ऊपर के बच्चों को उन्होंने लिया, जिसे हम उत्तर परंपरागत कहते हैं। हर लेवल का हर स्टेज का 2 लेवल है, हर अवस्था के 2 स्तर हैं। ठीक है, तो पहला स्टेज का जो है, पहला लेवल जो हमारा था प्री कन्वेंशनल, जिसमें हमने 4 से 7 साल के बच्चों के बारे में कोलबर्ग ने बताया। उसमें पहला स्टेज है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। इसका मतलब है कि आज्ञाकारिता और दंड। ठीक है, दंड और आज्ञाकारिता। हाउ कैन आई अवॉइड पनिशमेंट? स्टेज 1 बोलता है कि मतलब इसमें बच्चों की जो सोच होती है उसमें होता है कि किस तरह से दंड से बचा जाए। दूसरा है सेल्फ इंटरेस्ट ओरिएंटेशन, मतलब इसमें मेरा क्या फायदा है, ये भाव। तो 2 स्टेज होता है। 4 से 6 साल के बच्चों का जो मोरल डेवलपमेंट होता है, जो प्री कन्वेंशनल स्टेज होता है, पूर्व परंपरागत लेवल जो होती है, अवस्था होती है, स्तर होता है, उसमें पहला स्टेज क्या है? ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। पहले हम उसको देखते हैं। पहला स्टेज जो है, उसमें पहली अवस्था में क्या पता चलता है? पहली अवस्था में मोरल डेवलपमेंट जो है, मोरल रीजनिंग है, वो बच्चों में कॉमन होता है। कॉमन होने का मतलब सभी बच्चों में कॉमन होता है। जो बच्चे मोरलिटी को किस तरह से जज करते हैं कि अगर हम ये काम करेंगे तो हमको इसका ये फल मिलेगा, मतलब हमको डांट पड़ेगी, अगर हम ऐसा करते हैं तो मुझे डांट पड़ेगी, ये वाली भावना से जब किसी भी एक्शन को करते हैं, और उसका जब वो सोचते हैं कि अगर हम ये किए तो इससे हमको डांट पड़ेगी, तो डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस वो सोचते हैं कि कोई एक्शन किए उसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या आएगा। तो इस तरह का जो स्टेज होता है, ये जो बच्चों की समझ होती है, तो ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, ये जो मोरलिटी होती है, नैतिकता जो होती है, वो आज्ञाकारिता और दंड से प्रभावित होती है। और इसमें चाइल्ड क्या करता है कि कोई भी काम अगर उसके दोस्त कहते हैं कि तुम ये काम करो, तो वो नहीं करता है, क्योंकि वो डरता है कि अगर वो ऐसा करेगा तो उसे डांट पड़ेगी। ठीक है, अगर उसके बच्चे कहते हैं कि क्लास में मत जाओ, क्लास स्किप कर जाओ, तो वो क्लास स्किप नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसे डर होता है कि अगर वो क्लास स्किप करेगा तो उसे डांट पड़ेगी या उसको सजा मिलेगी, इसलिए वो वह काम नहीं करता है। तो ये हुआ पहला स्टेज, जिसमें है कि ओबीडियंस और पनिशमेंट के ओरिएंटेशन, मतलब इन दोनों की वजह से बच्चा कोई भी एक्टिविटी करता है या उसकी नैतिकता दंड से प्रभावित होती है, डर से वो नहीं करता है। दूसरा स्टेज उसी में है, पहला ही लेवल का, जिसमें कि हमने देखा प्री कन्वेंशनल लेवल में ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन के बाद का दूसरा स्टेज है सेल्फ इंटरेस्ट ड्रिवन। इसमें क्या होता है कि
अगर वो कोई काम करता है तो इससे मुझे क्या फायदा होगा, व्हाट इज इन इट फॉर मी, ये पोजीशन से वो काम करता है। कोई भी बिहेवियर करता है तो वो बोलता है कि इसमें उनको क्या फायदा होने वाला है, इसमें वो अपने फायदे को देखते हैं इसमें, या फिर वो बदले की भावना से काम करते हैं। जैसे कहते हैं, उनका कहना है कि किसी इस स्टेज में बच्चे दूसरे की आवश्यकता या दूसरे के लिए कुछ करने में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, उनकी रुचि नहीं होती है, वो केवल अपने लिए, उनका अगर वो दूसरे के लिए कुछ कंसर्न है, अगर दूसरे के प्रति उनका कुछ कंसर्न है तो वो क्विड प्रो क्यो एक सिद्धांत है, लैटिन टर्म है, जिसका मतलब है कि तुम जो मुझे दोगे, या डूइंग और गिविंग समथिंग इन ऑर्डर टू गेट समथिंग इन रिटर्न, तुम मुझे ये दोगे तो मैं तुम्हें भी ये दूंगा, इस तरह की भावना से वो काम करते हैं। या तुमने मेरे बुक को फाड़ दिया तो मैं भी तुम्हारे बुक को फाड़ दूंगा, इस तरह की भावना होती है। इसमें क्या होता है कि दूसरे की भावना का कद्र नहीं होता, बल्कि लोग जैसे उनके साथ बिहेव करते हैं वो बदले में उनको उसी तरह का बिहेवियर दिखाते हैं। तो ये सेल्फ इंटरेस्ट, ये अपने इंटरेस्ट से ड्रिवन इनका बिहेवियर होता है। ठीक है, ये हुआ है लेवल 2। अब हम देखेंगे लेवल 2। इस लेवल 1 का ये दोनों स्टेज था। पहला स्टेज में क्या था कि वो दंड के से कोई हरकत नहीं करते थे या कोई एक्शन करने में डरते थे, और दूसरा था कि उसमें वो अपना इंटरेस्ट देखते थे कि अगर मुझे फायदा होगा तो मैं तुम्हें भी दूंगा, तुम मुझे दोगे तो मैं तुम्हें दूंगा, तुम मुझे नुकसान पहुंचाओगे तो मैं भी तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा, ये भावना होती। अब लेवल 2 में कन्वेंशनल, परंपरागत, इसमें जो बच्चे होते हैं वो 7 से 11 साल के बच्चे होते हैं। यहाँ पर ये बच्चों को थोड़ी समझ आती है, नैतिकता की कुछ समझ आने लगती है, नैतिकता का विकास होने लगता है। और वो क्या करते हैं, इसमें 2 स्टेज है, इसमें भी स्टेज 3 और स्टेज 4। तो स्टेज 3 में इंटरपर्सनल अकॉर्ड एंड कन्फॉर्मिटी। इसमें क्या होता है, इंटरपर्सनल मतलब होता है आपसी, तो आपसी संबंध और उसको मतलब आप समाज के नियमों के तहत अच्छा लड़का और अच्छी लड़की, गुड बॉय और गुड गर्ल के एटीट्यूड से वो अपना बिहेवियर करते हैं ताकि उन्हें समाज में प्रशंसा मिले। इस ख्याल से वो कोई काम करते हैं या कोई भी व्यक्तिगत संबंध को निभाते हैं, उनकी नैतिकता प्रशंसा से जुड़ी होती है। और स्टेज 4 में क्या होता है, ऑथोरिटी एंड सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। इसमें क्या होता है कि वो नियम का पालन करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर मोरलिटी जिसको कहते हैं, कि स्कूल में गए तो स्कूल का जो नियम है उसको पालन कर रहे हैं, या समाज का जो नियम है उसको पालन कर रहे हैं, कि घर में कोई आया उसको प्रणाम करो, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो परंपरागत नियमों का पालन करते हैं। यह एक इसमें जो टिपिकल ऑफ एडोलेसेंस, किशोरावस्था में बच्चे प्रवेश करने वाले होते हैं, उसी समय का ये स्टेज है। इसमें क्या होता है कि सोसाइटी के परंपराओं को मानना, एक्सेप्ट करना और उसको सही और गलत को समझना। इस लेवल में बच्चे जो होते हैं वो रूल्स को फॉलो करते हैं और सोसाइटी के नॉर्म्स को भी फॉलो करते हैं। इसमें जो स्टेज है उसको हम एक एक करके देखते हैं। स्टेज 3 में क्या है कि यहाँ पर जो होता है सेल्फ, किसी भी व्यक्ति का सेल्फ, वो सोसाइटी में एंटर करता है और सोसाइटी के नियमों के हिसाब से चलता है। यहाँ पर जो व्यक्ति होता है वो अप्रूवल और डिसअप्रूवल, दूसरों के अप्रूवल, स्वीकृति और अस्वीकृति को बहुत महत्व देता है। अगर किसी ने उसे गलत कह दिया तो उस पर असर हो जाता है, इसलिए गुड बॉय एंड गुड गर्ल के कॉन्सेप्ट से वो काम करता है और कोशिश करता है कि उस सब काम सही करे, समाज के नियमों के हिसाब से करे, ताकि वो गुड बॉय या गुड गर्ल बना रह सके। स्टेज 4 में क्या है, ऑथोरिटी एंड सोशल ऑर्डर ओबीडियंस ड्रिवन। ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर कि समाज के नियमों को पालन किया जाए, उसकी परंपराओं का पालन किया जाए, क्योंकि उसका इम्पॉर्टेंस है। अगर उसको नहीं पालन किया जाएगा तो समाज का कार्यकलाप में दिक्कत होगी। इसलिए समाज के फंक्शनिंग के लिए जो भी लॉज एंड डिक्टम है सोसाइटी के, उनका पालन करना जरूरी है। तो इसमें क्या है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो इसमें ये क्या सही है या क्या गलत है ये बताना उतना ये नहीं है, बल्कि इसमें क्या है
कि उनका ड्यूटी है कि जो भी लॉ है, जो भी नियम है, उसका पालन करें। जैसे बड़े कह रहे हैं उसको करना है, क्योंकि उनको यहाँ पर पहला स्टेज 3 में प्रशंसा पाना है, और इसमें क्या करना है, स्टेज 4 में बहुत सारे लोग जो हैं सोसाइटी के मेंबर्स जो बड़े होने पर भी स्टेज 4 में रहते हैं, क्योंकि समाज का यही नियम है और इसका पालन करना उनका कर्तव्य है, इसको मानकर चलते हैं। तो ये बाहरी फोर्स जो होता है, समाज जो होता है, उसका जो नियम होता है वो उनको डिक्टेट करता है, उनके कार्य क्रियाकलापों को डिक्टेट करता है और उन्हें उसके हिसाब से चलने को बाध्य करता है। ठीक है, अगला स्टेज है, अगला लेवल है पोस्ट कन्वेंशनल। ये इसमें बच्चे जो होते हैं वो 11 साल से बड़े उम्र के बच्चे होते हैं। तो अब वो बड़े होते हैं, एडोलेसेंट वाले स्टेज में चले जाते हैं। तो अब वो क्या होता है कि कुछ सब नियम को मानते हैं, बातों को मानते हैं, लेकिन जहाँ पर उन्हें गलत लगता है उसे वो नकारते भी हैं। तो इसमें है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, जिसमें है कि इट इज़ द कॉन्सेंसस ऑफ थॉटफुल मैन। वो अपने विचार, अपने विवेक का भी प्रयोग करते हैं, समाज के हर नियम को आंख मूंद कर नहीं पालन करते। और दूसरा स्टेज जो है वो बोलता है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। इसमें होता है कि अगर हर व्यक्ति गलत करेगा तब क्या होगा, इसको सोचते हैं। तो इस लेवल को और सैद्धांतिक स्तर भी कहा जाता है। और यह क्या है कि इसमें खासियत क्या है कि यहाँ पर ये रियलाइजेशन होता है कि इंडिविजुअल और सोसाइटी दोनों का एंटिटी सेपरेट है, और जो भी इंडिविजुअल ग्रो कर रहा है वो समाज से अलग अपना एंटिटी बनाकर ग्रो कर रहा है, और वो समाज के रूल को डिसोबे भी कर सकते हैं अपने एथिकल प्रिंसिपल से। लाइफ, लिबर्टी और जस्टिस के अपने सिद्धांत के अनुसार वो समाज के जो नियम हैं उनसे परे भी जा सकते हैं और उस समाज के नियमों को बदलने की भी कोशिश करते हैं। तो इसमें भी 2 स्टेज हैं जिसको हम एक एक करके देखेंगे। स्टेज 5 है, इसमें बोलता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ड्रिवन। इसमें क्या है कि द वर्ल्ड इज व्यूड एज होल्डिंग डिफरेंट ओपिनियंस। अब दुनिया को, संसार को किस तरह से देखते हैं कि सबका ओपिनियन अलग अलग है, सबके अधिकार अलग हैं, सबके मूल्य अलग हैं, नैतिक मूल्य सबके अलग हैं। इस स्थिति में क्या होता है कि सबको रिस्पेक्ट करना है। हम इस समय ये जो देखते हैं तो क्या देखते हैं कि दुनिया में कई तरह के देश हैं, सब देश के अलग अलग राइट्स हैं, अलग अलग वैल्यूज हैं, सब जगह अलग अलग नियम हैं, उनके विचार अलग हैं। तो सबको क्या होना है कि सब एक दूसरे के राय को, विचार को या वैल्यूज को रेस्पेक्ट करें। यह वो कानून जो जनरल वेलफेयर को नहीं प्रमोट करता है, जिससे लोगों का कल्याण नहीं होता है, उसको क्या करना होता है, इस समय चेंज करने की आवश्यकता होती है। तो इस स्टेज में जो लोग होते हैं वो ऐसे कानून या ऐसे लॉ को बदलने की कोशिश करते हैं, और वो उनका सिद्धांत होता है कि द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपुल। कानून ऐसे होने चाहिए जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण कर सके। फिर आता है स्टेज 6। इसमें क्या होता है कि यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ड्रिवन। इसमें क्या होता है कि मोरल रीजनिंग जो है वो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में पर आधारित होता है, अमूर्त चिंतन पर आधारित होता है, और जो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों पर काम करता है। उनका इस स्टेज में जो एडल्ट होते हैं वो ये मानते हैं कि कोई भी नियम इसलिए मान्य है क्योंकि वो न्याय पर आधारित है। अगर वो न्याय पर आधारित नहीं है तो उसे हटाने की जरूरत है। अगर कुछ न्याय पर आधारित नहीं है, कोई चीज अनजस्ट है, तो उसको क्या करना है, डिसोबे करने की जरूरत है। मतलब इस समय नैतिकता इस हद तक बढ़ जाती है कि वो सही और गलत की पहचान करते हैं और सही चीज़ों को अपनाते हैं और गलत चीज़ों को डिसोबे करते हैं। तो ये हो गया 6th स्टेज। अब कोलबर्ग की थ्योरी को मैंने एक डायग्राम में दिखाया है जो कि आपको समझने में आसानी होगी। ये देखिए, इसमें कोलबर्ग की पूरी थ्योरी को दिखाया गया है, जिसमें स्टेप 1 में है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, ओबे रूल्स टू अवॉइड पनिशमेंट। ये पहला स्टेप है।
पहला स्टेज जिसको हमने बताया था, जो प्री कन्वेंशनल लेवल में, जो 4 से 6 साल के बच्चों के लिए ये नैतिकता की बात होती है, जहां उनका क्या होता है, दंड और पुरस्कार से निर्धारित होती है उनकी नैतिकता। दूसरा स्टेज जो है उसी में है प्री कन्वेंशनल लेवल में, 4 से 6 साल के बच्चों में, नैव हेडोनिज्म कन्फर्म्स टू गेट रिवार्ड्स टू हैव फेवर्स रिटर्न। वो क्या करते हैं कि वो रिवार्ड के लिए और एक्नॉलेजमेंट के लिए अच्छा काम करते हैं। फिर तीसरा है गुड बॉय गुड गर्ल मॉरलिटी, जिसमें कि वो डिसअप्रूवल और डिसलाइक को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। अच्छा बच्चा बने रहने के लिए, प्रशंसा पाने के लिए बहुत सारा काम करते हैं। उसी का स्टेप 4 है कन्वेंशनल, जो 7 से 11 साल के बच्चे हैं उनका, कन्फर्म्स टू अवॉइड सेंसर बाय अथॉरिटीज। उसमें क्या होता है, 4th स्टेज में वो रोक टोक जो होता है अथॉरिटी का, उसको वो अवॉइड करने के लिए समाज के नियमों को पालन करते हैं। फिर ये आ गया पोस्ट कन्वेंशनल, जो 11 साल से ऊपर के बच्चों का है। इसमें क्या है कि कम्युनिटीज के जो विभिन्न नियम है अलग अलग कम्युनिटीज का, उनका रेस्पेक्ट करते हैं, उनका वैल्यूज देते हैं और म्यूचुअल रिस्पेक्ट होता है एक दूसरे के बारे में, और इंडिविजुअल प्रिंसिपल्स भी रखते हैं। जहाँ पर जो चीज़ अनजस्टिस हो रहा है या जो चीज़ उन्हें गलत लग रहा है उसका वो विरोध करते हो, ऐसे नियम का विरोध करते हैं और कुछ नया नियम लाने का प्रयास करते हैं। तो ये है कोलबर्ग के नैतिकता का सिद्धांत, जिसमें 3 लेवल 6 स्टेज हैं और इस तरह से बच्चों में नैतिकता का विकास होता है। ये आपके सीटेट के एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर एग्जाम में इससे 2 क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे। थैंक यू।